हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का खाना बनाकर घर के काम से फ्री होकर मैंने अपने दिन की अगली तैयारी शुरू कर दी। कल शीतला माता जी की पूजा है, इसलिए आज ही सारी चीज़ें बनाकर तैयार करके रखनी है। सबसे पहले मैंने सांगरी को गर्म पानी में भिगो दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही दही बड़े के लिए दाल भी भिगो दी ताकि कल आराम से दही बड़े बना सकूँ। फिर मैंने पूरी और रोटी के लिए आटा लगा कर रख दिया, क्योंकि कल पूजा के लिए भी खाना बनाना है और घर के काम भी रहते हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी करना ज़रूरी है। आज हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम भी रखा गया है। यहाँ छुट्टियों के हिसाब से ही आज ही सब लोग होली खेल रहे हैं। नीचे से ढोल, म्यूज़िक और लोगों के हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी और पूरा माहौल बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। इस बीच घर में मेहमान भी आ गए। फिर मैंने जल्दी से उनके लिए चाय और थोड़ा सा नाश्ता बनाया। हम सब ने साथ बैठकर थोड़ी सी देर बातें की और मैंने भी चाय की चुस्की ली, लेकिन थोड़ा सा आराम किया। मेहमानों के जाने के बाद फिर से मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने फिर से किचन समेटा और कल की पूजा के लिए बाकी तैयारियां करने लगी। तैयारियां तो चलती रहेगी। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीतला माता जी साधारण स्त्री के रूप में धारण करके घूम रही थी। उस दिन गांव के लोग अपने अपने घरों में चूल्हा जलाकर गरम गरम खाना बना रहे थे। जब माता जी गाँव में आई तो चूल्हों की गर्मी और धुएं से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनका शरीर गर्मी से जलने लगा। माता जी बहुत परेशान हो गई। उन्हें ठंडक की जरूरत महसूस हो रही थी। माता जी चलते चलते एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार और उनकी पत्नी बहुत दयालु थे। उन्होंने देखा कि एक थकी हुई स्त्री उनके घर आई है। उन्होंने तुरंत माताजी का आदर से बैठाया। कुमार की पत्नी ने माताजी को ठंडा पानी दिया और ठंडा भोजन कराया, क्योंकि उनके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला था। पहले से बना हुआ ठंडा भोजन था। माताजी ने प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और उन्हें बहुत राहत मिली। माताजी ने उन कुमार परिवार की सेवा और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब माताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कहा, आज से जो भी मेरे दिन पर चूल्हा नहीं जलाएगा, एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन मुझे भोग लगाएगा, उसके घर में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहेगा। इसके बाद माताजी पूरे गांव को यह संदेश दिया कि शीतला माता के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर माता को ठंडा भोग चढ़ाना चाहिए। तभी से लोग शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन माता जी की पूजा करते हैं और घर की साफ सफाई रखते हैं और माता को ठंडा प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यही थी शीतला माता की पावन कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए और भगवान में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। आप सभी को भी शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में भी सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। सारा खाना बनाने के बाद हमारे यहाँ एक परंपरा है कि रसोई को ठंडा करते हैं, यानी चूल्हा और कढ़ाई ठंडी होने के बाद पूरे किचन में अच्छे से सफाई की जाती है। तो मैंने भी वही किया। पहले सारे बर्तन अच्छे से धोए और किचन भी पूरा साफ कर दिया। उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने पूरे हॉल को अच्छे से साफ किया। उसके बाद मम्मी जी ने मुझे कहा कि कल शीतला माता की पूजा है, इसलिए मेहंदी लगा लो। हमारे यहाँ मान्यता होती है कि पूजा के दिन खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मेहंदी लगाई जाती है। तो फिर रात में बैठकर मैंने मेहंदी लगाई और सारी तैयारी कर ली, और इसी तरह तैयारी करते करते हमारा दिन खत्म हो गया। अगर आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।